सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के अकोला जिले में पातुर नगर परिषद के साइन बोर्ड पर उर्दू भाषा के इस्तेमाल को बरकरार रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि भाषा संस्कृति का हिस्सा है और इसे लोगों को बांटने के कारण नहीं बनना चाहिए। साथ ही उर्दू को गंगा जमुनी तहजीब का बेहतरीन नमूना बताते हुए इसे भारत की जन्मी भाषा करार दिया। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने पातुर नगर परिषद की पूर्व पार्षद वर्षाताई संजय बागड़े की याचिका को खारिज कर दिया। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। आज फिर हम हाजिर हैं सप्ताह की बात कार्यक्रम को लेकर, जिसमें हम चर्चा करते हैं देश और दुनिया की तमाम घटनाओं को जो सप्ताह भर में घटित होती है, उनका क्या असर हुआ है आम जनता पर। सरकार ने कौन से ऐसे फैसले किए हैं, अदालतों ने कौन से फैसले किए हैं जिनका जनजीवन पर असर पड़ा है। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं देश के जाने माने राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और वरिष्ठ नागरिक। सबसे पहले हम चलते हैं बंबई में डॉक्टर खान के पास। पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा फैसला हुआ उर्दू भाषा के ताल्लुक से। वो केस भी जो है इत्तेफाक से महाराष्ट्र का ही था। महाराष्ट्र में एक्चुअली भारत में फिलहाल उर्दू जिन राज्यों में बहुत मजबूत है, उनमें एक महाराष्ट्र और दूसरा तेलंगाना है, जहाँ पर के उर्दू के बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे लोग उर्दू पढ़ते हैं। तो इत्तेफाक से महाराष्ट्र का एक जिला है अकोला, और वहां से करीब एक पातुर नाम की एक आप कह सकते हैं कस्बा है, और वहां की जो नगर पालिका है या नगर परिषद है, उसके ऊपर बरसों से मराठी के साथ उर्दू में भी जो है वो नाम लिखा हुआ होता था। लेकिन एक पूर्व वो है नगर पालिका की सदस्य, वो जो है वो इसके खिलाफ एक अकोला की अदालत में चली गई, लोकल अदालत में। तो लोकल अदालत ने कहा कि भाई इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर उर्दू मराठी लिखा है और मराठी के साथ उर्दू भी लिखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं मानी, वो बम्बई आई, उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई उस फैसले के खिलाफ। तो मुंबई हाई कोर्ट ने भी कहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और मराठी के साथ उर्दू रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पिछले हफ्ते आया और बहुत अच्छा फैसला आया। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो उर्दू का विरोध किया तो उससे एक फायदा ही हुआ, इसलिए कि इतनी अच्छी टिप्पणी अगर वो विरोध नहीं करती तो नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें जो कही अपने फैसले में वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, उन्होंने कहा कि उर्दू जो है वो कोई भी भाषा वो एक्चुअली कम्युनिकेशन की चीज होती है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। उसका जो है वो लोकल लोगों से ताल्लुक होता है, इलाके से ताल्लुक होता है, लेकिन उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसको इसी तरह से लेना चाहिए। फिर उसने ये कहा कि उर्दू जो है वो हमारे देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो संस्कृति है, वो उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि उर्दू जो है वो उसके बारे में ये गलतफहमी फैलाई गई कि ये बाहर से आई हुई भाषा, तो ये जो है वो हिंदुस्तान में जन्मी भाषा, और हमको इस पर जो है वो गर्व होना चाहिए, हमको इस पर खुशी होनी चाहिए, हमको इस पर नाज होना चाहिए कि हमारे देश की एक भाषा है और इसको सारी दुनिया में आज बोली जा रही है, पढ़ी जा रही है, लिखी जा रही है दूसरे देशों में। तो और ये भी कहा कि चूंकि ये प्रोपेगेंडा किया गया उर्दू के खिलाफ कि ये विदेशी भाषा है या आक्रमण करने वालों की भाषा है, तो इससे उर्दू का बहुत नुकसान हुआ। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में है, और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे जो है वो उन लोगों के लिए जो कि एक ऐसी जबान, एक ऐसी भाषा को जो कि भारत में बहुत 6 राज्यों में तो ये दूसरी भाषा है, 6 करोड़ से ज्यादा लोग उसको अपनी मातृभाषा कहते हैं, और ये है कि इतनी मशहूर जबान है
लेकिन ये कि उसके बारे में जो नफरत वगैरह फैलाई गई, नफरत की मिसाल तो उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों सामने आई, जब योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि भाई आप ये जो भवन है, विधानसभा में आप जो है वो ब्रिज भाषा में और मैथिली में और दूसरी जो अवधि है इन तमाम जबानों में बोल सकते हैं। तो माता प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि उर्दू भी यहाँ बहुत बोली जाती है, तो अपने ये भड़क गए योगी जी, और उन्होंने कहा कि आप जो है लोगों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं, आप लोगों को कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। तो और उन्होंने जो उर्दू का विरोध किया, तो उसमें भी कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो सिर्फ उर्दू में होते हैं 9 जगह। तो उनको खुद जो है वो उर्दू के बगैर उनकी दाल नहीं गलती, लेकिन वो उर्दू का विरोध भी जो है वो उर्दू में करते रहे। उनको ये नहीं मालूम कि कठमुल्ला का मतलब क्या है। डिक्शनरी में कठमुल्ला का मतलब होता है जिद्दी या जाहिल। और उत्तर प्रदेश में अगर जाहिलों की और जिद्दियों की कोई लिस्ट बनाई जाए तो मैं समझता हूँ सबसे ऊपर योगी आदित्यनाथ का ही नाम लिखा होगा। तो इसलिए बहरहाल वो तो है कठमुल्ला, तो वो उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो जिस जबान को ये कहते हैं कि आप कठमुल्ला बना देंगे, कि हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, वो उन्होंने उर्दू में तालीम हासिल की थी, वो एक मदरसे में पढ़े थे और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे राष्ट्रपति थे देश के। इसी तरह से कठमुल्ला की बात उन्होंने कही, एक आनंद नारायण मुल्ला भी थे लखनऊ में, उन्होंने भी उर्दू में तालीम हासिल की थी, 1955 में वो जज बने। उन्होंने ये भी कहा था कि जो उत्तर प्रदेश बल्कि ये जो हमारा पुलिस का विभाग है, ये जो है वो ऑर्गेनाइज्ड गुंडों का एक बहुत बड़ा गिरोह है। उस वक्त तो नहीं था, लेकिन आज जो इनके जमाने में, तो योगी के जमाने में वो हो गया। आनंद नारायण मुल्ला ने बहुत बड़े अच्छे शायर थे वो उर्दू के, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये मेरी मातृभाषा है, मैं अपना धर्म बदल सकता हूँ लेकिन अपनी मातृभाषा नहीं बदल सकता। तो अगर ये सारी बातें योगी आदित्यनाथ को मालूम होती तो वो इस तरह की जहालत की बात नहीं करते, लेकिन बहरहाल उनको नहीं मालूम है तो वो इस तरह की बातें करते हैं। एक और बात मैं इसके सिलसिले में बताऊं कि जिस वक्त ये फैसला हुआ तो भारत की एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं तवलीन सिंह, जिनका कॉलम इंडियन एक्सप्रेस में हर संडे को आता है और बहुत शौक से पढ़ा जाता है। तो तवलीन सिंह ने ये लिखा कि दुनिया की बहुत अच्छा फैसला है, उनसे फैसले की तारीफ की, स्वागत किया और ये कहा कि उर्दू दुनिया की सबसे खूबसूरत जबान है और मैं बचपन से शायरी सुनती हूँ, दिल्ली में रही हूँ वगैरह सारी बातें। अब उसके पीछे सारे जो है वो ट्रोल आर्मी लग गई। उन्होंने कहा कि आपको तो उर्दू अच्छी लगेगी, और फिर उसकी निजी जिंदगी में चले गए, इसलिए कि वो सलमान तासीर से उनकी शादी हुई थी और उससे उनका बेटा भी है जो आजकल अमेरिका में रहता है, तो वो उसमें चले गए कि तुम जो है उसके साथ तुम्हारे ताल्लुकात थे, पाकिस्तान जिससे वो वहां के गवर्नर थे, तो उससे तुमने जो है वो एक नाजायज बच्चा पैदा किया, और इस तरह की ऐसी गंदी गंदी बातें जो कि कोई इंसान किसी पब्लिक उसमें बोल नहीं सकता। उस तरह से जो है वो उसके पीछे पड़ गए और यहाँ तक कह दिया कि तुमको उर्दू अगर इतनी अच्छी लगती है तो तुम जो है वो इस देश से निकल के पाकिस्तान चली जाओ। तो आज अभी देखें संडे को उसने इस पे एक अपना कॉलम इसी पे लिखा है। उसने कहा कि ये ट्रोल आर्मी जो है वो इस तरह से लोगों के पीछे पड़ जाती है, और जो हमारे प्रधानमंत्री ने नागपुर में जाके कहा था कि हम आरएसएस ने 100 साल की मेहनत से, ये तवलीन सिंह कह रही है कि एक नया भारत बनाया है और बहुत जो है वो संस्कृत भारत बनाया है। तो उन्होंने कहा कि वो उसने एक किताब में लिखा था मोदी मसीहा। तो उसने कहा कि आप जो है वो ऐसा भारत बनाए हैं जहां पर कि एक सही बात कहने पर भी जो है सारे लोग उसके पीछे भौंकने लगते हैं। और वो बेचारी तवलीन सिंह का क्या है, आजकल तो सीजेआई के पीछे पड़े हुए हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जो है वो भारत में गृह युद्ध छेड़ने के लिए जिम्मेदार हैं, और वो जो इलेक्शन कमिश्नर थे कुरैशी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे बल्कि मुस्लिम कमिश्नर थे। तो एक ऐसा वातावरण भारत में बनाया गया कि कोई आदमी आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ बोले, सुप्रीम कोर्ट आपकी मर्जी के कुछ खिलाफ बोले, तो आप उसके ऊपर जो है वो
भोंकने लगो, उसके पीछे पड़ जाओ, उसका जीना अजीर्ण कर दो। तबरीर लिखती है कि 3 दिन तक मैंने जो है वो अपना एक्स अकाउंट खोल के नहीं देखा, इसलिए कि उसमें इतनी गालियां थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक अच्छा फैसला आ जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो वक्त पे कुछ अच्छे सवालात कर ले, अगर वो गवर्नर को जो है वो थोड़ा-सा उसकी ज़िम्मेदारी याद दिला दे, तो ये होता है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कहने लगते हैं और आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के गुंबद पे पाकिस्तान का झंडा लगाने लगते हैं। तो ये जो मानसिकता देश में डेवलप हुई है और जो बाहर आ रही है, वो बहुत ही खतरनाक है। अगर हम जो है वो अपने कोर्ट को ही जो है उसकी प्रतिष्ठा को खत्म कर देंगे, अगर हम सीजीआई का अपमान कर देंगे, तो फिर देशवासियों का विश्वास ही खत्म हो जाएगा इस सिस्टम पे। फिर कहाँ जाएंगे लोग अपनी नाइंसाफी के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगाने के लिए। माफी चाहता हूं, मैं मेरी बात लंबी हो गई, लेकिन ये कि मैं समझता हूं इस हफ्ते ये जो ट्रोल आर्मी ने जो कुछ किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। धन्यवाद। कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। जस्टिस धूलिया ने अपने फैसले में कहा, उर्दू भारत में जन्मी भाषा है और इसे किसी धर्म से जोड़ना गलत है। ये गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है जो उत्तरी और मध्य भारत की समन्वित सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उर्दू और मराठी दोनों का संविधान के तहत समान दर्जा है। कोर्ट ने कहा कि अगर स्थानीय लोग उर्दू से परिचित हैं तो साइन बोर्ड पर इसका उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने एक और टिप्पणी देते हुए कहा, उर्दू को अक्सर मुस्लिम समुदाय से जोड़कर देखा जाता है जो कि वास्तविकता से कोसों दूर है। जस्टिस धूलिया ने कहा, औपनिवेशिक शक्तियों ने हिंदी को हिंदुओं और उर्दू को मुसलमान से जोड़ने की गलत धारणा बनाई है। उर्दू भारत की 6ठी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, अनुसूचित भाषा और ये देश के लगभग सभी राज्यों में बोली जाती है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भाषा का मूल उद्देश्य संचार है, न कि पहचान की राजनीति। फैसले में कहा गया, हमें अपनी विविधता, विशेषकर भाषाई विविधता का सम्मान करना चाहिए और उसमें आनंद लेना चाहिए।